वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, यानी एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 18 एंड 48, यानी 18 और 48 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के कई मेथड होते हैं। एक डिवीजन मेथड भी होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं इसका। अगर इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द एचसीएफ, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 18 का भी और 48 का भी। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं? 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 18 2 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 9 जा 18। अब 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। फिर 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। सिमिलरली हम 48 का भी निकालेंगे। 48 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम्स में। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24। फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6। फिर 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। और लास्ट में 3 से 3 डिवाइड कर लेंगे 1 बार में, 3 1 जा 3। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया 18 का भी और 48 का भी। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली 48 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब एचसीएफ जो होता है, अब ध्यान से देखो, दोनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, दोनों में जो जो कॉमन होगा वो सारे नंबर हम ले लेंगे। हम देख रहे हैं एक बार 2 जो है 2 मिल रहा है दोनों में कॉमन, और एक 3। यही 2 मल्टीप्लाई 3, यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। 2 3 6, यानी 18 और 48 का जो एचसीएफ है वो हमारा 6 होगा। अब मैं इसका दूसरा मेथड करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करके उसका हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप एचसीएफ से समझ रहे हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग हम अब फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर से हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो सबसे पहले 18 और 48 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 48 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट के कुछ वीडियोज में मैं आपको फैक्टर निकालना सिखाया था। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। जिस नंबर से डिवाइड होता जाएगा उस सब इसके
फैक्टर होंगे। 48 के और फैक्टर क्या होंगे? 12 भी होगा, 16 भी होगा, 24 भी होगा और 48 भी होगा। ये सब 48 के फैक्टर्स हैं। अब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 6। आपने फैक्टर्स निकाल लिया, कॉमन फैक्टर्स निकाल लिया। अब जैसा कि एचसीएफ का नाम ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स में देखिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है इसमें हाईएस्ट फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर वो 6 है। इसीलिए जो हमारा एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट नंबर 1, 2, 3, 6 में सबसे हाईएस्ट क्या है? 6 है। इसीलिए 18 और 48 का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। ये दूसरा मेथड हुआ। पहला मेथड है जहाँ इधर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। ये फैक्टर के मेथड से फैक्टर निकाल के हमने सॉल्व किया। एक और होता है डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड जो मैं समझाने जा रहा हूँ उस मेथड का नाम होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड में हम कैसे क्या करते हैं? डिवीजन मेथड जैसा कि नाम है, आप डिवाइड करते जाओ, आपको एचसीएफ फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे पास 2 नंबर हैं। जो बिगर नंबर है उसमें स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे। 48 में अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 36। अब डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो गया? 12। जो रिमाइंडर होगा उससे यहाँ जो नंबर है उसमें डिवाइड करेंगे, यानी 18 में करेंगे। 12 1 जा 12। अब रिमाइंडर हमारा 6 बच गया। 6 से फिर जो ये प्रीवियस नंबर यहाँ जो है उसमें डिवाइड करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारा एचसीएफ हो। यहाँ जब हमने 6 से डिवाइड किया है तब रिमाइंडर 0 आया है, इसीलिए 18 और 48 का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। 3 मेथड से हमने आपको एचसीएफ सिखाया। किसी भी मेथड से आप करोगे आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। आपको इसमें से जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप सारे सवाल कर सकते हो। फ़िलहाल मैं क्वेश्चन फर्स्ट का जितना भी रिमेनिंग पार्ट्स बच रहा है उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगा, जो मेथड मैंने अभी सबसे पहले आपको सिखाया है। अब इसका सेकेंड पार्ट है बी पार्ट। इसमें क्वेश्चन गिवन है 30 एंड 42, यानी 30 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। थर्टी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 15 जा 30। फिर 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 5 जा 15। और 15 जो है हमारा वो 15 3 से डिवाइड होगा, और 5 जो होगा वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। सिमिलरली 42 का हम फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्टी टू से डिवाइड हो रहा है 21 टाइम्स में। अब 21 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21। और 7 भी 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। इस तरह से हमने 30 और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 3 × 5। और 42 का
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। HCF दोनों में जो कॉमन आप देख रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 2 इंटू 3 6, यानी 30 और 42 का जो HCF होगा वो होगा 6। इसी का अब C पार्ट लेते हैं। इसका जो C पार्ट है वो 18 और 60 है। तो 18 का इस प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 60 जो है वो 2 से पहले डिवाइड होगा, 32 जा 60, 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 2 जा 30, 15 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, और 5 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। यानी 18 और 16 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली 60 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। HCF हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, दूसरा 3 आ रहा है। 2 3 जा 6, यानी 18 और 60 का भी जो HCF आएगा वो आपको 6 ही आएगा। कॉमन को चाहो तो इस तरह से आप मार्क भी कर सकते हो। 2 और 3 कॉमन हो रहा था, जैसा कि इसमें भी हो रहा था। अब इसका जो D पार्ट है क्वेश्चन का, D पार्ट, उसका क्वेश्चन है 27 एंड 63। हम सबसे पहले 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और 3 भी 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब सिमिलरली हम 63 का भी निकालेंगे। 63 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 21 टाइम्स में, 3 से 21 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 से 7 को डिवाइड कर लेंगे एक बार में। अब 27 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली 63 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3। तो HCF जो हमारा निकल गया इस क्वेश्चन का वो हो गया 9। इसमें भी जो कॉमन नंबर आया है वो है 2 बार 3 ही आया है कॉमन। इसको भी चाहो तो ऐसे मार्क कर सकते हो। इस तरह से हमने D पार्ट भी कर लिया। अब हम इसका E पार्ट करते हैं। E पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 36 84। सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 2 जा 36, फिर 18 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और 3 भी
3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। अब 84 को हम डिवाइड करेंगे, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 84 किससे डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 42 टाइम्स में। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स में। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 36 और 84 का फाइंड आउट कर लिया। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 × 3, और 84 का 2 × 2 × 3 × 7। तो SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा 2 × 2 × 3 = 12। यानी 36 और 74 का 36 और 84 का हमारा जो SCF होगा वो 12 होगा। इसमें कॉमन क्या हुआ था, ये 2 हुआ था, दूसरा भी 2 हो गया था कॉमन, और एक 3 भी कॉमन हो गया था। इस तरह से हमने E पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है F पार्ट। F पार्ट का जो क्वेश्चन हमारा है वो है 34 and 102। सबसे पहले हम 34 का इससे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 17 2 जा, उसके बाद 17 से ही डिवाइड हो जाएगा 17 1 जा 17। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 102, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। 102 किससे डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 × 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 17 3 जा 51 होता है, और लास्ट में 17 से डिवाइड होगा 17 1 जा 17। अब 34 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 17। सिमिलरली 102 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो भी होगा 2 × 17 × 3। चाहो 3 आप पहले भी लिख सकते हो। अब SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा 2 × 17 = 34। यानी इसका भी SCF जो है 34 और 102 का SCF 34 आएगा। इसमें जो कॉमन हुआ था उसको मार्क कर लेते हैं, 2 और 17। इस तरह से हमने F पार्ट का भी क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है G पार्ट, उसमें 3 नंबर्स हैं 70, 105 और 175। अभी तक हम 2 नंबर का निकालते थे, अब 3 नंबर का SCF निकालना है। तो वही काम करेंगे जो हम 2 नंबर्स में करते थे, उसमें दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे, इसमें तीनों नंबर का निकालेंगे। सबसे पहले 70 है तो हम 70 का निकाल लेते हैं। 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करोगे पहले आप। 2 से डिवाइड हो रहा है 35 टाइम्स में। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, फिर 7 जो है वो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है 105। इसमें भी आपको यही काम करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 105 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स में। 35 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, और 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा है 175।
तो 175 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो 175 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, 35 टाइम्स में 35 भी 5 से डिवाइड होगा, फिर 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब सबका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। 70 का हमारा हो जाएगा 2 × 5 × 7। उसी तरह से 105 का 3 × 5 × 7। 175 का भी इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन इधर लिख लेंगे। 5 × 7। तो एचसीएफ जो हमारा होगा, हम देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 होगा। यही हमारा एचसीएफ होगा 70, 105 और 175 का। इसमें कॉमन नंबर कौन कौन आया था? एक तो 5 आया था और एक 7 आया था। तो इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि हमारा कॉमन फैक्टर्स है क्या। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एच पार्ट। एच पार्ट में भी 3 ही नंबर गिवन है, तो इसको भी हम उसी तरह से कर लेंगे। एच पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 91, 112 और 49। तो हम पहले 91 का फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 91 7 से डिवाइड होगा, 13 7 जा 91 होता है। फिर 13 को 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 1 जा 13। नेक्स्ट हमारा 112 यानी 112 है। 112 डिवाइड करेंगे हम, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 56 टाइम में 56 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। 28 टाइम्स में 28 भी 2 से डिवाइड होगा। 2 14 या 28। फिर 14 भी डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में। 2 7 या 14 और 7 से 7 को डिवाइड कर लेंगे एक बार में। इस तरह से 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट हो गया। और लास्ट नंबर जो इसका है 49, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। इस तरह से हमने 91, 112 और 49 का भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 91 का हमको लिखना पड़ेगा 7 × 13, वन 112 का इसमें भी चाहो तो 7 पहले लिख सकते हो। ×2 × 2 × 2 और 49 का 7 × 7। तो एचसीएफ क्या हो गया? इसमें आप ध्यान से देखोगे आपका जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही 7 है, इसीलिए यही 7 हमारा आंसर हो गया। 7 के अलावा और कोई कॉमन है नहीं इन तीनों नंबरों में। तो 91, 112 और 49 का जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आई पार्ट। इसमें भी 3 नंबर्स गिवन है, 18, 54 एंड 81। इसमें भी सबका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 18 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, 9 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 और 3 जो है वो
1 से डिवाइड करके हमने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हम 54 का फाइंड आउट करेंगे। 54 किससे डिवाइड होगा? 54 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स में। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 भी 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमारा है 81। 81 का भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स में। 3 से 27 डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस तरह से हमने 18, 54 और 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन इधर लिख लेंगे। 2 × 3 × 3, ये 18 का हो गया। नेक्स्ट हमारा 54 है। 54 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। अब नेक्स्ट हमारा 81 है। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। एसएफ क्या हो जाएगा? एसएफ अब ध्यान से देखो, 2 बार 3 जो है वो कॉमन है, इसीलिए 3 × 3 9, यानी नंबर्स जो हैं 18, 54 और 81, इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा 9 होगा। इसमें ये 3 कॉमन हुआ तो ये भी 3 कॉमन हुआ तो। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, आई के बाद जे पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वह 12, 45 एंड 75। तो सबसे पहले उसी तरह से हम 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 जा 2 6 जा 12, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, और जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। अब 45 भी 3 से डिवाइड होगा। 15 3 जा 45, फिर 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 को डिवाइड कर लेंगे 5 1 जा 5। नेक्स्ट और लास्ट जो नंबर है इस क्वेश्चन का वह है 75। 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 25 3 जा 75 होता है। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, और 5 को 5 से 5 1 जा 5। इस तरह से हमने 12, 45 और 75 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो हमने निकाल लिया। 12 का 2 × 3 × 3, 45 का 3 × 3 × 5, 75 का 5 × 3, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 5 × 5। एचसीएफ क्या हो गया हमारा? एचसीएफ हो गया, इस तीनों नंबर में अगर आप ध्यान से देखोगे एक ही कॉमन है, वो है 3, इसीलिए इसका जो आंसर होगा 12, 45 और 75 का एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। एक ही नंबर कॉमन है 3। इस तरह से हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 3 मेथड किया था, लेकिन नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैं एक ही मेथड किया था, लेकिन मैं जो लास्ट क्वेश्चन है इसको मैं डिवीजन मेथड से कर देता हूँ। 12, 45 और 75 को
3 नंबर्स हैं इसमें, पहले 2 नंबर का एचसीएफ आप निकाल लो। जैसे हम निकालते हैं पहले 75 और 45 का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दूसरा मेथड है जे पार्ट का। 75 में हम सबसे पहले 45 से डिवाइड कर लेते हैं। 45 बन जा 30 रिमाइंडर बचा। 30 से अगर हम 45 डिवाइड करेंगे 30 बन जा 30। 15 बच गए। 15 से अगर हम 30 डिवाइड करेंगे 15 टू जा, यानी 75 और 45 का एचसीएफ क्या हो गया 15 हो गया। अब हमारे पास जो नंबर बचे हैं, एक पहले से 12 है और इसका आंसर क्या है 15। अब इन दोनों का भी हमें आंसर निकालना पड़ेगा। 15 में हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बन जा 12। 3 बच गया, 3 से हम 12 में डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। यानी तीनों नंबर का जो एचसीएफ हुआ वो हमारा यहाँ भी 3 आ गया, क्योंकि 3 से जब हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था। इस तरह से जरूरी नहीं कि हम पहले 45 और 75 को ही आपस में डिवाइड करेंगे। चाहो तो आप 45 में 12 से भी डिवाइड कर सकते हो। पहले किसी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो, जो आंसर आए उस आंसर को तीसरे नंबर के साथ फिर से डिवाइड करके हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 कंजिक्यूटिव। ए पार्ट में नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर समझ रहे हो ना, जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 8 9, इस तरह के जो 2 नंबर होते हैं उसको कंजिक्यूटिव नंबर कहते हैं। 2 कंजिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, यानी ए पार्ट का जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा? तो कोई भी 2 नंबर आप ले लो। मान लो कि हमने 3 और 4 नंबर ले लिया है। 3 4 का अगर हम एलसीएफ निकालेंगे तो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 3 1 जा 3, ये रिमाइंडर 1 बच गया। 1 से 3 में डिवाइड करोगे आप तो 3 टाइम्स में, यानी 4 और 3 का एचसीएफ क्या हो गया 1 आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आएगा। सिमिलरली जो इसका सेकेंड पार्ट है 2 इवन नंबर का, 2 इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा जो होता है वो 2 आता है। 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर आप ले लो। 6 और 4 ले लेते हैं हम। 6 और 4 अगर लेंगे हम तो 6 में 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 2 बच गया, 2 2 जा 4। यहाँ भी एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ भी एचसीएफ 2 हो गया, यानी 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 2 होता है। अब नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का भी जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे हमने 5 और 3 ले लिया, 3 और 5 ले लिया, तो 5 में अगर हम 3 से डिवाइड करके एचसीएफ निकालेंगे, 3 1 जा 3, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 1 से हम 2 में डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ भी एचसीएफ क्या आएगा 1 आ जाएगा। यानी 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी जो एचसीएफ होगा वो 1 आएगा। या सिर्फ पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो। आंसर आएगा कैसे, इसीलिए हमने इधर सॉल्यूशन करके एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3, उसमें क्वेश्चन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया, 2 × 2, एंड 15 का फैक्टराइजेशन 3 × 5। उसके बाद लिखा है कि सिंस देर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0। इज आंसर करेक्ट? इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ? इसमें कह रहा है कि 4 और 15 का कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो क्या इसका जो HCF होगा वो 0 होगा? तो हम लिखेंगे कि नहीं, HCF कभी भी किसी का 0 नहीं होता है, तो यहाँ भी HCF 0 नहीं होगा। जो मिनिमम HCF हमारा होता है वो क्या होता है? मिनिमम HCF जो हमारा होता है वो हमारा 1 होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा नो। द आंसर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर जो होगा वो 0 होगा, तो ये हम बता रहे हैं कि वो 0 जो आंसर होगा वो करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 इज द करेक्ट HCF, या आंसर कुछ भी आप लिख सकते हो। यानी को प्राइम नंबर जो होते हैं उनका HCF ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। यानी जिसका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन मैच नहीं करता है उसका भी HCF ऑलवेज 1 होता है। इसके साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज 3.6 था वो कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें।